कुदरत की रहस्यमयी शक्तियां। महापुरुष ओशो द्वारा सुनाया एक किस्सा सुनिए, फिर आपको अपने शब्दों में कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक व्यक्ति जो कि एक कवि था, रात 9 बजे घर से यात्रा के लिए कहीं निकला। सफर लंबा था। उसने बस में ही किताब खोली और कुछ लिखने लगा। कुछ ही देर बाद उसके मन पर उदासी छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी तो मैं खुश था, लेकिन एकदम से मेरा मूड बदल क्यों गया। वो रात 2 बजे होटल में पहुंचा। वो कमरे में गया तो उसे आवाज आई, मुन्ना। उसे महसूस हुआ कि बाहर से उसे कोई पुकार रहा है, लेकिन मुन्ना नाम से उसे केवल उसके पिताजी ही पुकारते थे। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई न था। उसे लगा ये मेरे मन का वहम है। थोड़ी देर बाद फिर किसी की आवाज सुनाई दी, मुन्ना। फिर से उसने बाहर देखा और बाहर कोई न था। रात 3 बजे उस व्यक्ति ने घर फोन लगाया तो पता चला उनके पिताजी की 2 बजे मौत हो गई। आप में से बहुत से लोगों को ये बात साधारण लग सकती है, लेकिन ये बात कुदरत के और हमारे अंदर मौजूद अवचेतन मन के रहस्य से जुड़ी हुई है। हमारे दिमाग की एक ऐसी स्थिति होती है, अगर हम वहां तक पहुंच जाए तो हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाएं पहले से देख सकते हैं। इस रहस्य की छोटी छोटी झलक आपको भी मिली होगी। आप कई बार महसूस कर लेते होंगे कि ये होने वाला है, और वैसा ही होता है। लेकिन आप खुद से कहते होंगे कि मैं इतना महान नहीं हूं, ये बस कोइंसिडेंस होगा। लेकिन हमारे अंदर मौजूद शक्ति से अनजाने में बहुत बार हमारी मुलाकात हो जाती है। बड़े बड़े कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतकार अनजाने में ही इस शक्ति का उपयोग अज्ञानतावश करते हैं। इसलिए आप इन लोगों में बचपना जरूर पाओगे। ये लोग अनजाने में इस शक्ति का उपयोग करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऋषि मुनि इस शक्ति का उपयोग करना सीख जाते हैं। आपने सुना होगा कि हिमालय पर आज भी ऐसे कई बाबा हैं जिनकी उम्र हजारों साल है। आपको ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन ये बात एकदम सच है। सच इसलिए है क्योंकि जो नेचर के रहस्य को जान लेता है, उसके लिए ये सारे चमत्कार आम बात है। एक फूल को देखकर यदि आप कहोगे कि ये कितना खूबसूरत है, तो वैज्ञानिक कहेगा कि इसमें खूबसूरत जैसा क्या है, ये फूल इस तत्व से मिलकर बना है। ये क्या बात हुई? केवल फूल के तत्व मात्र जान लेने से आप उसकी सुगंध को न जान लोगे। फूल को महसूस किया जा सकता है, उसे प्यार किया जा सकता है, लेकिन हर चीज के डिटेल में घुसकर उसे वैज्ञानिक रूप में देखने से हम नेचर को कभी न समझ पाएंगे। नेचर की शक्तियों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। पोस्ट आगे पढ़ने से पहले एक बात, अवचेतन मन और नेचर से जुड़ी शक्तियों के बारे में ऐसी पोस्ट पढ़ने के लिए हमारे पेज को तुरंत फॉलो करें। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। भारत सोने की चिड़िया था, इसलिए महान नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति और महान ऋषि मुनियों की वजह से महान था। इस पृथ्वी में और आपके अवचेतन मन में बहुत सी शक्तियां और रहस्य मौजूद हैं। जिस दिन आप उनका उपयोग करना सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन हो जाएगा। अपने अंदर उस शक्ति को ढूंढो, मौन हो जाओ। मौन की अवस्था में ही हमें उन शक्तियों की झलकें मिलनी शुरू होती है। आप ये समझ लो, आप जिस भगवान को मानते हो, आप भी उन्हीं तत्वों से मिलकर बने हो, और उन्हीं भगवान का हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है। यदि भगवान का हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है, तो हम कितने ताकतवर हैं। सोचो, जिस दिन खुद को जान लोगे, उस दिन आपके अंदर स्वयं भगवान का वास होगा। वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अभी हमें खुद पर से बहुत सारी लेयर हटानी है। भगवान की शक्तियां या कुदरत का रहस्य, जो भी कहो, दोनों एक ही बात है। उठो और अपने आप को पहचानो। खुद को कमजोर मत मानो। नेचर ने भर भर के शक्तियां और रहस्य तुम्हें दिया हुआ है, तुम उसे पहचान नहीं पा सके और खुद को कमजोर मान रहे हो। उठो और आगे बढ़ो। कितने लोग इस विषय पर एक और पोस्ट चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों, दिन पे दिन संस्कृति विलुप्त होती जा रही है और लोग खुद को कमजोर माने बैठे हैं। इस पोस्ट को शेयर करें। शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शेयर से बहुत लोगों को सही रास्ता और हिम्मत मिलेगी। इसलिए शेयर जरूर करें। पूरी पोस्ट इतने प्यार से पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।